चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे पर आपत्ति जताई है और कहा है कि भारत ऐसा कोई काम न करे जिससे सीमा विवाद का विस्तार हो। चीन की इस आपत्ति पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कुछ ही देर बाद जवाब दे दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे अलग नहीं किया जा सकता। भारत ने कहा कि अरुणाचल में भारतीय नेताओं के दौरे पर आपत्ति का कोई तर्क नहीं है। इससे पहले चीन ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल जाने पर भी विरोध जताया था। 2020 में गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल जाने पर भी चीन ने आपत्ति जताई थी। हर बार भारत चीन की आपत्ति को खारिज करता रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, जबकि भारत कहता है कि चीन ने पश्चिम में अक्साई चिन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अवैध रूप से अपने कब्जे में कर रखा है। वेंकैया नायडू के दौरे को लेकर चीन की आपत्ति पर भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी ने ट्वीट कर कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत गए तो भारत ने कुछ नहीं कहा था। यहां तक कि भारतीय सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बेस पर शी जिनपिंग एक रात रुके भी थे। इसे चीन की युद्ध तैयारी के रूप में देखा गया था। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता रहा है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर ना तो मुगलों का और ना ही अंग्रेजों का नियंत्रण था। भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे। ब्रितानी शासकों ने भी इसकी कोई जहमत नहीं उठाई। तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र देश नहीं माना। उसने 1914 में शिमला समझौते में भी ऐसा नहीं माना था। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे, जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम है। 1949 में माओ त्से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। 1 अप्रैल 1950 को भारत ने इसे मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किए। चीन को इस तरह तवज्जो देने वाला भारत पहला गैर कम्युनिस्ट देश बना। 1954 में भारत ने तिब्बत को लेकर भी चीनी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। मतलब भारत ने मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा। साल 1914 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना गया, लेकिन 1954 में नेहरू ने तिब्बत को एक समझौते के तहत चीन का हिस्सा मान लिया। जून 1954 से जनवरी 1957 के बीच चीन के पहले प्रधानमंत्री चाओ एन लाई 4 बार भारत के दौरे पर आए। अक्टूबर 1954 में नेहरू भी चीन गए। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला शुरू कर दिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। तिब्बत पर चीनी हमले ने पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया। चीनी हमले से पहले तिब्बत की नजदीकी चीन की तुलना में भारत से ज्यादा थी। आखिरकार तिब्बत एक संप्रभु मुल्क नहीं रहा। भारतीय इलाकों में भी अतिक्रमण की शुरुआत चीन ने 1950 के दशक के मध्य से शुरू कर दी थी। 1957 में चीन ने अक्साई चिन के रास्ते पश्चिम में 179 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। सरहद पर दोनों देशों के सैनिकों की पहली भिड़ंत 25 अगस्त 1959 को हुई। 2 जून 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के पैनल डिस्कशन में कहा था कि चीन और भारत में भले ही सीमा विवाद है, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा पर पिछले 40 सालों से एक भी गोली नहीं चली है। चीन ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का स्वागत किया था और हाथों हाथ लिया था, लेकिन भारत अब यह भी कहने की स्थिति में नहीं है। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत हुई थी और चीन से आई जानकारी के मुताबिक उसके 4 सैनिक मारे गए थे।